उसके ऊपर पोर्शन दिख नहीं रहा शायद। 12 क्वेश्चन, हाँ ठीक है, देखें पेज नंबर 141, एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 12। साइड्स AB and BC, sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR. There are two triangles given, ABC and PQR. पहले ड्रा कर लेते हैं। There are two triangles, ABC and PQR. A, B, C and PQR. In these two triangles AB, BC, AD, AB यहाँ पर है, BC देखिए नीचे है, और AD इसका मीडियन है, AD में से इक्वल पार्ट है। AB, BC, AD are proportional to PQ. AB is proportional to PQ, BC is proportional to QR and AD is proportional to PM. इसका मीडियन है PM, इस ट्रायंगल का मीडियन है, ये प्रोपोर्शनल है। AB proportional to PQ, BC proportional to QR, AD proportional to PM, मीन्स इनका रेशो क्या होगा, सेम होगा, जो प्रोपोर्शनल है। Then show that triangle ABC and PQR are similar. प्रूव करना है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो नोट कर ले गिवन इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, AB upon PQ, बिकॉज ये प्रोपोर्शनल है, AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AD upon PM is equal to AD upon PM, because these are proportional. Proportional मतलब क्या होता है, sides are in the same ratio. ये given है, and also given AD and PM are medians and AD and PM are medians respectively. ठीक है, मीन्स ABC का मीडियन AD है, PQR का मीडियन PM है, ये क्वेश्चन में गिवन है। टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये प्रूव करना है। कंप्लीट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू PQR, दैट इज द क्वेश्चन। तो देखिए इसका प्रूफ, दोनों सिमिलर करना है तो इसका भी यूज करना है, मीडियन का भी यूज करना है, तभी क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए अगर सिमिलर करना हो तो AB अपान PQ, BC अपान QR, तो इक्वल गिवन है। अगर ये बीच का एंगल इक्वल हो जाए ये, या AC अपान PR हो जाए, तो AC अपान PR करने को यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, तो क्या करेंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल अगर हम Q प्रूव कर ले जाए, B इज इक्वल टू Q, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू Q प्रूव करने के लिए हम पहले ये प्रयास करेंगे ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाए, सिमिलर। ट्रायंगल ABD एंड PQM, इसको सिमिलर कर सकते हैं। देखें, लिखेंगे सिंस AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR इज इक्वल टू AD अपान PM, ये गिवन है। सिंस मीन्स गिवन है। अगर ये दोनों हमको सिमिलर प्रूव करना है तो क्या प्रूव कर दें, AB अपान PQ इज इक्वल टू BD अपान QM इज इक्वल टू AD अपान PM, मीन्स यही वाला अगर हम चेंज कर ले जाएं तो बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलर हम कर सकते हैं। 1 मिनट,
ठीक है, BC अपॉन QR, लुक हियर, BC को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स BD बिकॉज D इज द मिड पॉइंट, एंड QR 2 टाइम्स QM। यहाँ QM लिखेंगे, हाँ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, BC मीन्स 2 टाइम्स BD अपॉन QR मीन्स 2 टाइम्स QM, इसका डबल कर दो QR हो जाएगा, QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये कैसे हुआ, आप यहाँ पे लिख देंगे, सिंस AD एंड PM आर मीडियन, ये मीडियन है तभी ऐसे हुआ, AD एंड PM आर मीडियन, तो मिड पॉइंट होगा तो हाफ हाफ होगा, तो उसे मल्टीप्लाई करने कंप्लीट BC हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल कर दें, 2 से 2 कैंसिल करते ही क्या मिल गया आपको, AB अपॉन PQ BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल्स ABD एंड PQM, PQM ABD and PQM means sides are proportional या the ratio of the sides are same, सेम होने पर क्या हो जाता है, ट्रायंगल सिमिलर बाय ट्रिपल एस। सो ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी रूल। ट्रायंगल सिमिलर करने का मेरा पर्पस था जिससे मैं दिखा सकूं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। सो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया देन करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो बाय CPSC करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है हमको, B इज इक्वल टू क्यू, देखें B इज इक्वल टू क्यू, एंगल B इज इक्वल टू क्यू आ गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो बाई SAS सिमिलरिटी रूल ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे। इतना नोट कर लें, इसके बाद मैं इरेज कर रहा हूं ऊपर का पोर्शन। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं यहां से। अब ये प्रूव करना है दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो यहां पर देखें क्या प्रूव करना है, इसको मैं हटा ही दे रहा हूं। अब ये दोनों आपस में सिमिलर है, प्रूव करना है, ABC एंड PQR लिखेंगे। नाउ इन ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, triangles ABC and PQR, AB upon PQ is equal to BC upon QR। हम इसको कहां से पा गए, गिवन इन द क्वेश्चन, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q अभी प्रूव किए हैं, प्रूवन जस्ट बिलो, प्रूव किए हैं। तो देखें बीच में एंगल दो साइड प्रोपोर्शनल हैं, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC similar to triangle PQR by SAS similarity rule, hence proved। ये प्रूव करना था, hence proved। नोट कर लें, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 14 लिखना है। फिनिश कर दूं, yes sir ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 इज डी इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल लेना है ABC, एंड क्वेश्चन सेज D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, ये पॉइंट D हो गया ऑफ ट्रायंगल ABC, सच दैट एंगल ADC मीन ज्वाइन करना पड़ेगा इसको, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC इस एंगल के इक्वल है। ADC इज इक्वल टू BAC, देन शो दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। क्या प्रूव करना है? ये क्वेश्चन नंबर है 13। गिवन आप लोग नोट कर लेंगे क्वेश्चन से, वही कॉपी करना है क्वेश्चन ही। टू प्रूव में लिख दे रहा हूं, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये प्रूव करना है, CB इंटू CD। देखते हैं, देखिए जब भी स्क्वायर के टर्म में है इंटू के फॉर्म में आ रहा है तो हम सिमिलरिटी रूल पढ़ ही रहे हैं। इसका मतलब सिमिलर करने के बाद ही हम साइज को प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए CA 2 बार आ रहा है, इसको मैं ब्रेक कर दूं तो क्या बनेगा, CA इंटू CA इक्वल टू CB इंटू CD, ये बन जाएगा। मतलब क्या करना है, हमें ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका प्रूफ। ट्रायंगल सिमिलर कौन सा करेंगे, इसको भी यहां से देखिए, हमें साइड चाहिए CA 2 बार चाहिए। देखिए साइड ये वाली CA है, किस किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो AC इज ए साइड ऑफ ट्रायंगल ABC में है और ADC में है, इसी दो ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में नहीं आ रहा है। मीन्स ट्रायंगल ABC और ADC सिमिलर करना है। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC we have angle BAC is equal to angle ADC। एंगल BAC ADC इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन। ट्रायंगल सिमिलर करना हो तो एटलीस्ट 2 एंगल अगर इक्वल मिल जाए सिमिलर हो जाएगा। देखें, दिस एंगल इज कॉमन इन बोथ, ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, स्मॉलर में भी और कंप्लीट ट्रायंगल ABC में भी। तो ट्रायंगल C इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, किसके सिमिलर है हमको अपने आप से लिखना पड़ेगा, ABC सिमिलर टू। तो देखें एंगल A किसके इक्वल है, एंगल D की, तो A के प्लेस पर D आ जाएगा। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C के प्लेस पर ही C आएगा, बीच में क्या बचा, A, तो हो जाएगा ABC सिमिलर टू DAC। करेस्पॉन्डेंस आपको ध्यान देना होता है, इसको हम लोग स्टार्टिंग से समझते हुए आ रहे हैं, AA सिमिलरिटी रूल। इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन यू नो दैट करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होगा। साइड हमें कौन चाहिए, CA चाहिए, CB और CD चाहिए, तो लिखेंगे बाय CPST मीन्स करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। में ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो करेस्पॉन्डिंग में जो प्रूव करना है उसको ध्यान दीजिए, प्रूफ में ये है CA चाहिए हमको, देखिए ये है CA, तो अपान क्या हो जाएगा CD, करेस्पॉन्डिंग CA अपान CD इज इक्वल टू, और चाहिए BC CB, तो लिखेंगे CB, यहाँ पे क्या आ जाएगा CA, CB अपान CA। सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या बन गया, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, हेंस प्रूव्ड। CB इंटू CD, करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं, तो यहाँ पे लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, CA स्क्वायर CD इंटू CB, हेंस प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। इरेज कर दूं? यस सर। ठीक, देखते हैं 14th क्वेश्चन। फोर्टीन्थ क्वेश्चन। फोर्टीन्थ क्वेश्चन देखें। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR. There are two triangles ABC and PQR. तो पहले बना लें ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ABC, यहाँ पे थोड़ा स्पेस चाहिए, फिर थोड़ा नीचे कर दे रहा हूं मैं। PQR ABC एंड PQR टू ट्रायंगल्स, और क्या गिवन है? AB AC एंड मीडियन AD। AB AC मीडियन AD, ये मीडियन है पॉइंट डी पर, मीडियन है तो इक्वल पार्ट में होगा, एंड मीडियन AD आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ। AB प्रोपोर्शनल है PQ के, AC प्रोपोर्शनल टू PR एंड AD मीडियन प्रोपोर्शनल टू मीडियन PM। इस मीडियन PM के प्रोपोर्शनल है। Then prove that triangle ABC and PQR are similar। सिमिलर है, ये प्रूव करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 से डिफर कर रहा है। 12 में क्या था? Yes, sir. वहां पर AB और ये BC गिवन था, बट यहाँ पे AB और AC गिवन है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो गिवन मैं नोट कर रहा हूं पहले। गिवन AB और PQ है, मीन्स इन ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है? AB अपान PQ, बिकॉज ये प्रोपोर्शनल है। AB अपान PQ इज इक्वल टू AC अपान PR इज इक्वल टू AD अपान PM, ये गिवन है। AD अपान PM, साथ ही साथ क्या गिवन है? AD एंड PM आर मीडियंस, ये मीडियंस हैं, मीन्स ये इक्वल पार्ट मैंने दिखा दिया है। BD इक्वल टू CD एंड QM इक्वल टू MR, ये है। टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, दोनों कंप्लीट ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब देखें, ये डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी नहीं हो पाएगा आपस में। इसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 12 में। ABD और PQM सिमिलर डायरेक्ट नहीं हो पाएंगे, समझ रहे हैं? सिमिलर डायरेक्ट क्यों नहीं होगा? बिकॉज BC अपान QR नहीं गिवन है, इस बार ये दे दिया है AC अपान PR। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको, कुछ ध्यान भी रखना है कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार करें, जिससे क्वेश्चन आपको ये ध्यान में आ जाए। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं इसमें? AD को एक्सटेंड कर देते हैं, AD को एक्सटेंड कर देंगे किसके बराबर? AD के बराबर ही, AD के बराबर, इसी के बराबर इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? एक्सटेंड AD टू अ पॉइंट E, extend AD to a point E such that AD equal to D and join C,
और सी से ज्वाइन कर देंगे। सिमिलर कंस्ट्रक्शन यहाँ भी करना है। एक्सटेंड पीएम, पीएम को भी यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड पीएम आगे बढ़ा देंगे और किसके इक्वल, पीएम के इक्वल ही, इसी के इक्वल आगे एक्सटेंड कर देंगे टू अ पॉइंट, सपोज कर लो यहाँ पर है एफ, एंड ज्वाइन एफ आर। ये कंस्ट्रक्शन हमको नोट कर लेना है। क्वेश्चन को आराम से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। कंस्ट्रक्शन है, लिखेंगे एक्सटेंड एडी टू अ पॉइंट ई, AD to a point E such that AD is equal to DE। AD को एक्सटेंड कितना किए हैं, AD के बराबर एक्सटेंड किए हैं, DE एंड ज्वाइन C। आप लिखेंगे एक्सटेंडेड, इसको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना, यहाँ लिखेंगे ज्वाइंड C, ठीक है, एंड ज्वाइन C सिमिलर टू हियर। ऐसे नीचे भी लिखना है। आल्सो PM is extended to a point F, such that PM is equal to MF, and join FR। ये कंस्ट्रक्शन भी इसमें इंपॉर्टेंट है, तो कंस्ट्रक्शन आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ये आपको F पॉइंट नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर कर दे रहा हूं, ये है पॉइंट F, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो विदाउट कंस्ट्रक्शन यू कांट प्रूव इट। तो कंस्ट्रक्शन आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, 2-3 बार आप लगाइए जिससे आपको ध्यान में आ जाए। उससे ये क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है बोर्ड एग्जाम में, शायद ही कभी आया हो, पिछले 5-7 सालों में तो नहीं आया है। सर एमसीक्यू में कैसे आएगा? अरे एमसीक्यू होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। चलें, इसमें देखें, अब इसको तो हो गया टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। अब इसका प्रूफ करना है, तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद एक बार प्रीव्यू देख लें ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कंस्ट्रक्शन क्यों किया। देखिए AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR गिवन है। अगर ये बीच वाला एंगल इक्वल कर दें, एंगल A इक्वल टू एंगल P, जस्ट एट वंस ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। क्या प्रूव कर दें, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो बाई SAS क्राइटेरिया वी कैन प्रूव दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू PQR। एक तो ये हो गया, या आप साइड प्रूव कर दें, BC/QR ला दें, वो डिफिकल्ट पोर्शन होगा, एंगल प्रूव करना आसान हो जाएगा। यही एंगल A इक्वल टू P करने के लिए कंस्ट्रक्शन किया गया है। कैसे होगा, अब स्टेप बाय स्टेप देखें। यहां तक किसी कोई डाउट तो पूछ लें, ये तो गिवन लिखा है, ये टू प्रूव है। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है, मीडियन को एक्सटेंड कर देना उसी के इक्वल, AD इक्वल टू D आगे बढ़ा दो, ज्वाइन कर दो, PM इक्वल टू MF आगे बढ़ा दो और ज्वाइन कर दो। कंस्ट्रक्शन इतना हुआ है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट करने हैं ये दोनों। तो मैं इरेज कर दूं इसको, अब आप नोट कर लिए होंगे। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन में इरेज कर रहा हूं, ठीक है। देखिए इसका प्रूफ, इसके बाद गिवन क्या है सबको ध्यान में है, मैंने फिगर बनाया भी है तो वहां से नोट कर लेंगे। प्रूफ में पहला स्टेप है इन दोनों को कांग्रुएंट कर दो, और सिमिलरली यहां भी हो जाएगा, जो करेंगे सिमिलर यहां पे चलेगा वो। इन दोनों को कांग्रुएंट करना है। देखिए क्या हो सकता है, लुक हियर, AD इज इक्वल टू D बाय कंस्ट्रक्शन, BD इज इक्वल टू CD, D is the midpoint because AD is median and this is vertically opposite angle। तो ट्रायंगल कांग्रुएंट आसानी से हो जाएगा। लिखेंगे प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन सा हुआ, ABD एंड ट्रायंगल ECD
डी। तो क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू डी, ए डी इज इक्वल टू डी बाय कंस्ट्रक्शन, बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये क्या हो गया, ए डी इज मीडियन, तो मिड पॉइंट होगा डी, ए डी इज मीडियन। सेकंड, थर्ड, अगर मैं नंबरिंग कर दूं, समझ कर लो एंगल 1 है और ये है एंगल 2, तो क्या बन जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, सिमिलर नहीं, ध्यान दीजिएगा, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है अभी ये, तो ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई सी डी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ई सी डी, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। यहाँ पे कंफ्यूजन में मत क्रिएट करिएगा कि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस कर रहे हैं और सिमिलर कर रहे हैं, अभी कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं इस चीज को हम, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसका कुछ बेनिफिट लेंगे हम। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद दोनों में क्या हो सकता है, आप बोल सकते हो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, बोल सकते हैं इजली बाय सिंपलिसिटी। अगर मैं इसको बोल दूं एंगल 3 तो इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ये हो सकता है। ऐसे यहाँ वाला भी एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, मीन्स यू कैन राइट एवरीथिंग इक्वल। तो मैं लिख रहा हूं बाय सिंपलिसिटी, बाय सिंपलिसिटी। तो पहले तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी, ए बी इज इक्वल टू सी, ये तो था ही नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल था, ये भी इक्वल हो गया। और लिख सकते हो आप एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, कहीं यूज में आएगा तो यूज कर लेंगे, समझ आई बात। ए बी इज इक्वल टू सी, नीचे देख लो, ए बी इज इक्वल टू सी, पहला पार्ट हो गया। दूसरा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ए इज इक्वल टू ई, सही है, ए इज इक्वल टू ई। अब इसका यूज आगे हम करेंगे भी, कैसे करना भी देखते हैं, इसको मैं छोड़ दे रहा हूं यहीं पर, ठीक है ना। अब आते हैं सिमिलरली, यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, पूरा आपको भी एग्जाम में नहीं करना है। सिमिलरली लिखेंगे वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, जैसे यहाँ पे प्रूव किया कॉन्ग्रुएंट, वैसे यहाँ वाला भी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। उसी पैटर्न पर देख लें, पी एम इक्वल टू एम एफ, क्यू एम इक्वल टू एम आर, और ये क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ट्रायंगल पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट टू एफ आर एम बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट हुआ तो फिर से लिखेंगे बाय सिंपलिसिटी, मीन्स करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यू सॉरी पी क्यू इज इक्वल टू एफ आर हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू एफ आर, ऐसे एंगल इक्वल हो जाएगा। सपोज कर लो एंगल ये है 5, ये हो गया एंगल 6, इक्वल होगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। तो यहीं पर मैं इसको रोक दे रहा हूं। अब आगे देखें, ये कर लिया हम लोगों ने, 2 इज इक्वल टू 1 तो था ही, 3 इज इक्वल टू 4 आ गया, ये साइड इसके इक्वल, ऐसे यहाँ पर। अब क्या करें, हमको पूरा पिक्सल दिखाना था, यहाँ वाला एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। इसके लिए हम क्या करें जिससे हम यहाँ तक पहुंच सकें, कॉन्ग्रुएंट मैंने कर दिया। हम ये प्रयास करेंगे कि ये दोनों अगर हम सिमिलर प्रूव कर दें कंप्लीट, ए ई सी और पी एफ आर अगर पूरा सिमिलर हो जाएगा तो देखिए ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल जस्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल होते ही इधर वाला भी इक्वल, ऐड करने पे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, मीन्स अब क्या करना है, ट्रायंगल पी एफ आर और AEC को सिमिलर करना है। अगर यहाँ तक समझ गए हो तो दोनों कॉन्ग्रुएंट करना एकदम आसान था। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल कर लिए,
ठीक है ना, दो पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल, यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे किया हूँ। तो इसको आप बोल दो फर्स्ट, इसको सेकंड, क्योंकि आगे इसका यूज करेंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल पूरा पूरा सिमिलर करना है, मैं दिखा रहा हूँ कौन सा है, इसको करूँ डॉट डॉट। तो सिमिलर कैसे होगा आप लोग सोच के बताएं। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर करना है। गिवन क्या है, ध्यान में है, गिवन है ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम। ये क्वेश्चन में गिवन है, इसी का यूज करके हमें ये ट्रायंगल पूरा इसके सिमिलर करना है। अब आगे देखें, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ऊपर का 2-3 लाइन में इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ से कॉन्ग्रुएंट हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब आगे देखें, लिखेंगे वी नो दैट, या इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम। ये क्वेश्चन में गिवन है, आप लोग देख लें, लिखा गया है। इसी का हेल्प करो, हमको लेना है इन दोनों को सिमिलर करने में। देखें, यू कैन रिप्लेस ए बी बाई सीई, ए बी के स्थान पे आप सी ले सकते हैं और पी क्यू के स्थान पे एफ आर, इस ट्रायंगल में तुरंत आ जाएंगे। और ए डी अपान पी एम है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए, दिस इंप्लाइज ए बी के साथ में क्या लिख रहा हूँ, सी, ए बी के स्थान पे सी, एट द प्लेस ऑफ पी क्यू, एट द प्लेस ऑफ पी क्यू एफ आर। कहां से आप देख लो, फर्स्ट से ए बी इक्वल टू सी और सेकंड से पी क्यू इज इक्वल टू एफ आर, इसका यूज कर लिया, इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। एंड ए डी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्रैक्शन में, बताइए, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, वो फ्रैक्शन वही रहेगा। ये कर दिया मैंने। देखिए आपको दिख रहा होगा, क्या दिखा आपको, सी ई अपॉन एफ आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी। इसका डबल करते ही पूरा पूरा क्या बन जाएगा, ये ए सी, क्योंकि हम लोगों ने ए डी इक्वल टू क्या लिया था, डी, ए डी इज इक्वल टू डी ई लिया था। अब उसका जाके यहाँ पे यूज हुआ, अगर इक्वल ना लिए होते तो इसको मैं डबल नहीं कर पाता, मीन्स ये क्या बन गया, ए ई बन गया, 2 ए डी मीन्स हो गया ये ए ई, और 2 पी एम मीन्स क्या बन गया, पी एफ। ठीक है, कहां से आया, आप लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। समझ आई, देखो इसका यूज किए हैं, इसका यूज कर लिए हैं, रिप्लेस कर दिए इसको एफ आर से और ए बी को सी से। अब मैं ये इरेज कर दे रहा हूं नीचे, आप लोग नोट किए होंगे, इसको इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप, दिस इंप्लाइज सी ई अपॉन एफ आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी, मतलब हो गया ए ई, एंड 2 टाइम्स पी एम मतलब हो गया पी एफ। ये कैसे हो गया, आप लिख देंगे ब्रैकेट में, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन में क्या किए थे, ए डी इक्वल टू डी था, ए डी इक्वल टू डी ई था, और पी एम इक्वल टू एम एफ था, पी एम इक्वल टू एम एफ था, इसलिए डबल हो गया ये। ठीक है ना, दोनों इक्वल था तो दूसरे मल्टीप्लाई करने, पूरा पूरा क्या बन गया, ए। अब देखिए सिमिलर हो गया, अब मिला ले, सी ई अपॉन एफ आर, ए सी अपॉन पी आर, ए ई अपॉन पी एफ आर इक्वल, तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ट्रायंगल कौन सा, ए ई सी, ट्रायंगल ए ई सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एफ आर, पी एफ आर
बाई साइड साइड साइड, तीनों साइड सेम रेशियो में हो गया, सिमिलरिटी रूल। बाई साइड 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 दीज ट्रायंगल्स बिकम सिमिलर। सिमिलर होते ही हम तुरंत लिख सकते हैं, अगर ये 6 था एंगल, नेमिंग 6 तक हुआ था, ये एंगल समझ करो 7 है, ये 7 है और ये क्या है 8, तो एंगल 7 इक्वल टू 8 बाई CPST एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल हो गया, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये भी तो होगा। 7 इक्वल टू 8 बाई CPST, ऐसे 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यस सर। एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। जहां मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लिखा था वहां पे ध्यान दीजिए, जहां मैंने फर्स्ट और सेकंड लिखा था तो फर्स्ट में लिखा था 3 इक्वल टू 4, 3 इज इक्वल टू 4, मीन 4 के स्थान पे मैं एंगल 3 लिख सकता हूं। और क्या लिखा था सेकंड में, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, मीन 6 के स्थान पे मैं 5 लिख सकता हूं, क्योंकि हमको ये पूरा दोनों एंगल चाहिए, ये दोनों एंगल चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हमको इस एंगल से मतलब था, हम क्या दिखा दिए, देखें 7 इक्वल टू 8 एंड 3 इज इक्वल टू 5। अगर दोनों ऐड कर लें तो 3 प्लस 7 हो जाएगा एंगल ए, 5 प्लस 8 हो जाएगा एंगल बी, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यही दोनों ऐड कर लो। अब कौन सा, इसको बोल दो आप थर्ड और इसको बोल दो फोर्थ, ऐड कर लो। ठीक है, एडिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स, एडिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, जैसे ऐड करो क्या बन जाएगा, एंगल 7 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8 प्लस एंगल 5, एंगल 8 प्लस एंगल 5, एंगल 7 प्लस 3, यहाँ पे देखें ये एंगल है, मीन्स BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल 8 प्लस 5 मतलब हो गया QPR। यही तो हम लोगों को करना था, इसलिए हम लोग इतना परेशान हुए। ठीक है, BAC इज इक्वल टू QPR इक्वल हो गया, और गिवन क्या था एंड, और क्वेश्चन में तो दिया ही है AB अपान PQ इज इक्वल टू AC अपान PR। अब यहाँ पे मैच कर लें, इन दोनों को देखें, दो साइड प्रोपोर्शनल हैं और बीच का एंगल इक्वल है, दो साइड प्रोपोर्शनल है, बीच का एंगल इक्वल है, तो ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो लिखेंगे हेंस, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, देख लेंगे आप लोग, हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, ABC सिमिलर टू PQR हेंस प्रूव्ड। ठीक है, दिख रहा है नीचे कि नहीं, यस सर, ABC दिख रहा सिमिलर टू है। PQR। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, तो इसको आप 2-3 बार लगा लीजिए, इससे आपको प्रैक्टिस में आ जाए। इससे एक क्वेश्चन और देखेंगे जल्दी से, विद इन 5 मिनट, और ये चैप्टर 6.3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 15 देख लेते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 12 का कन्वर्स है, क्वेश्चन नंबर 12 का कन्वर्स है, 16 अपने आप से करिएगा, 14 हो गया। देख ले 15 विद इन 5 मिनट, उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, ये हो गया वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, कास्ट शैडो 4 मीटर लॉन्ग, इसका शैडो बन रहा है 4 मीटर।
अगर यहाँ पर सन है तो इससे जब लाइट पड़ेगी, देखिए शैडो ऐसे बनेगा, इस पे लाइट पड़ रही है, ठीक है ना, यहाँ से इस पे जो है जो लाइट पड़ेगी तो वहां से ये शैडो यहाँ पे बन जाएगा इस तरीके से। बस इतना कहने का मतलब है। शैडो कितना है इसका? शैडो इज 4 मीटर लॉन्ग। अगर मैं बोल दूं इसको ए बी, तो शैडो क्या हो जाएगा? ए डैश बी। ये शैडो हो गया इसका, ए डैश बी। एट द सेम टाइम ऑन द ग्राउंड, एट द सेम टाइम अ टावर, एक टावर है, ठीक है, उसी टाइम पर टावर है कोई, इसका भी शैडो बन रहा है, इससे भी लाइट पड़ेगी तो इसकी भी परछाई नीचे बन जाएगी ऐसे। तो बस चलो ये बना हुआ है ये। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट शैडो 28 मीटर लॉन्ग। इसका जो शैडो बन रहा है, परछाई बन रही है, वो 28 मीटर है। मीन्स अभी ये नहीं पता है टावर की हाइट क्या है। तो क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। दोनों की सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पर मेजर किया गया है शैडो, तो सेम टाइम पर एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है। जब यहां से आप देखोगे सन को और यहां से देखोगे सन को, दोनों एंगल सेम होता है सेम टाइम पर। एंगल ऑफ एलिवेशन टू द सन एट द सेम टाइम आर इक्वल। कहीं से कोई भी देखे सेम एंगल क्रिएट होगा सेम टाइम पर। तो इसको यहीं पर यूज करना था। सपोज करो अगर टावर है ये पी क्यू, तो ये क्या बन जाएगा? पी डैश क्यू इसका शैडो होगा। इसमें मेन थीम यही था। तो दोनों को सिमिलर कर लेंगे, सिमिलर करना है, वहां से आ जाएगा ये। सिमिलर करने से ये इसके इक्वल होगा। ये वर्टिकल है, टावर वर्टिकल है, 90 ही मानना, टावर कैसे भी हो, जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए, ठीक है। तो उसको वर्टिकल मान के ही चलना है। 90 यहाँ बन रहा है, 90 यहाँ पर, और क्वेश्चन में बोला भी वर्टिकल है, और एंगल ए डैश इक्वल टू एंगल पी डैश, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। देखें, सॉल्व कर रहा हूं उसका मैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है जो मैंने फिगर बनाया वैसे यहाँ पे क्या है? ए बी इंडिकेट टावर, ए बी टावर है, ए डैश बी शैडो है टावर का, शैडो ऑफ द टावर, सॉरी पोल है ना, ए बी पोल है, शैडो ऑफ द पोल, ठीक है। और यहाँ पर पी क्यू क्या है? टावर है, पी क्यू टावर, पी डैश क्यू क्या है? शैडो, शैडो ऑफ द टावर। चाहे तो लिखें, अगर नहीं लिखते तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें, इन ट्रायंगल ए बी ए डैश, ए बी ए डैश एंड ट्रायंगल पी क्यू पी डैश, पी क्यू पी डैश, इसमें क्या हो जाएगा? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। दोनों एंगल क्यों है? सेम क्यों है? बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है टावर एंड वर्टिकल पोल्स आर वर्टिकल। वर्टिकल मीन्स 90 डिग्री क्रिएट कर रहे हैं, ईच 90। सेकेंड, एंगल ए डैश इक्वल टू एंगल पी डैश, ये क्यों है? अब यहाँ पे आपको लिखना है डिटेल में, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द सन एट द सेम टाइम, मीन्स कहीं से भी कोई सन को देखे तो जो एंगल बनेगा वो सेम होगा, ठीक है, सेम टाइम पर। एंगल ऑफ एलिवेशन टू द सन एट द सेम टाइम, एंगल ऑफ सेम टाइम आर सेम, तो सेम होंगे, एक ही टाइम पर एंगल सेम होंगे। तो अगर दो एंगल इक्वल हो गया तो ट्रायंगल सिमिलर। सो ट्रायंगल ए बी ए डैश is similar to triangle PQP dash, ABA dash similar to PQP dash by AA similarity rule।
बाई ए सिमिलरिटी रूल। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो पता है आपको बाई CPST मीन्स करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। करेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में होंगे, बिकॉज हमें ये साइड निकालना है, एच निकालना है, टावर की हाइट निकालनी है। तो क्या लिखोगे आप, यहां से क्या बन जाएगा, ए डैश बी अपान पी डैश क्यू। देखें ए डैश बी अपान पी डैश क्यू, ए डैश बी अपान पी डैश क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपान पी क्यू। यहां भी देख लें ए बी अपान पी क्यू, करस्पॉन्डिंग ध्यान देना होता है। अब वैल्यू यहाँ पे रख दो, ए डैश बी 4 है, पी डैश क्यू 28 है, ए बी 6 है और पी क्यू फाइंड करना है एच है। 4 से 1 जा 28, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 जा 42, तो एच इक्वल टू आ जाएगा 42 मीटर। एच इक्वल टू 42 मीटर। एच मीन्स हाइट ऑफ द टावर। So height of the tower is equal to 42 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 42 मीटर। ठीक है, तो 6.3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 आप अपने आप से कर लीजिएगा।